सत्येंद्र सिंह की खमा गणी आप सबको और राम राम सा। आज मैं बात करूंगा कि आजकल चारों तरफ ज्ञान का भंडार बिखरा हुआ है। जब हम पढ़ते थे उस समय ज्ञान के जो स्रोत थे प्राप्त करने के बहुत ही लिमिटेड थे। या तो परिवार के बड़े बुजुर्गों से कुछ ज्ञान मिलेगा आपको, या मंदिर या कहीं गए तो वहां कोई साथ महाराज या कोई बोल रहे हैं उनसे कुछ ज्ञान मिला, किसी गुरु से, कॉलेज स्कूल के अपने टीचर से, लेकिन और कुछ समाचार पत्र और मीडिया से। लेकिन अभी तो आपके जो हाथ में मोबाइल है वहां ज्ञान का भंडार है, जिसको आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। और उससे भी हमारा मीडिया हाउस से कोई भी अछूते नहीं। कभी हम पढ़ते हैं कि फला 108 साल जिया, उसके जीवन का राज क्या है। वो 112 साल के होके गुजर गए, उनके जीवन का राज क्या है। जापान के फला ओकिनावा इलाके में लोग सबसे ज्यादा जीते हैं, उसका राज क्या है। और आप सबको पढ़ें और देखें और समझने की कोशिश करें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कल ही मैं पढ़ रहा था कि एक महिला जो है 108 साल की होके, जिनका देहांत हुआ, बड़ी स्वस्थ थी, कि वह दिन में 3 बार दही खाती थी, जो कि प्रोबायोटिक होता है, इसलिए उनका स्वास्थ्य बहुत ठीक था। कुछ दिन पहले मैंने एक जापान की महिला के बारे में पढ़ा था, जिनके बारे में पता लगा कि वो दिन में 3 से 4 गिलास वाइन जरूर पीती थी। इसी तरह हम जब चारों तरफ हमारे देश में और कई जगह देखते हैं तो ये देखते हैं कुछ लोग जो कि बहुत ही खान पान सबका ध्यान रखते हैं, उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती। और कुछ हैं जो कि शराब भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, बड़ी लंबी उम्र को प्राप्त करते हैं। तो राज क्या है? क्या हम ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान फैल रहा है, यदि उसको फॉलो करने लग जाए तो दही पिए, दही खाएं या वाइन पिए, या खाली पेट ये चीजें खाइए आप तो बहुत भला होगा आपका। और 10 तरह की चीजें हैं उसमें। खाली पेट तो आप एक ही खा पाएंगे, सब नहीं खा पाएंगे। इन सबको भूलिए और देखिए कि हमारे बड़े बुजुर्ग क्या जीवन जीते थे। सबसे बड़ी बात थी संयमित जीवन, जिसमें भोजन का समय भी निश्चित था। ये नहीं कि सारे दिन मुंह चल रहा है। जहां तक वो घर का बना हुआ भोजन ही ग्रहण किया जाता था, वैसे भी उस समय बाजार के भोजन की उपलब्धता नहीं थी। और इसके अलावा हर इलाके में ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको फ्रूट भी दिए हैं, आपको सब्जियां भी दी हैं, जो मौसम के हिसाब से उगती थी और सस्ती मिलती थी। उन्हीं का सेवन किया जाता था। तो मेरा मानना तो यह है कि ये जो प्रकृति ईश्वर ने हमें दिया है, हमारे जलवायु के हिसाब से दिया है, उसका उपभोग करें, संयमित जीवन जिए। बाकी आप सब लोग से निवेदन है कि आप वीडियो के कमेंट में मुझे बताएं कि आप क्या विचार रखते हैं, किस तरह से लंबा और स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है, क्या विचार हैं आपके इसके बारे में। नमस्कार, शुभ रात्रि।